ओम शांति 19/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। बाबा ने कहा, सबसे मुख्य सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। बाबा की ये सबसे मुख्य सेवा है। तो ये सेवा हमें करनी है। खुद को याद दिलाना है, दूसरों को भी याद दिलाना है। तो अभी याद दिलाएंगे। बाबा को याद करने से पहले अपने को याद करना है कि मैं कौन हूँ। अपने को महसूस करना है त्रिकुटी के मध्य में कि मैं चमकता हुआ सितारा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है त्रिकुटी के मध्य में। अपने को महसूस करना है, फील करना है। साथ साथ में अपने को देखना है मन बुद्धि की आंखों से कि मैं चमकता हुआ सितारा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। इन कर्म इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक मैं आत्मा हूँ। महसूस करना है अपने को। बाबा को देखना है मन बुद्धि की आंखों से। महसूस करना है कि बाबा से मुझ आत्मा में गुण बढ़ते जा रहे हैं, शांति बढ़ती जा रही है। मेरे कर्म इंद्रियां, मेरे मन बुद्धि संस्कार सब शांत होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। महसूस करना है। सबसे मुख्य सेवा है ये याद करना बाबा को और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाना। और फिर है बाप का परिचय देना। बाबा का परिचय देना ये भी सेवा है। दूसरों को परिचय देना, जिनको परिचय नहीं है, इनको परिचय है, उनको बाबा की याद दिलाना। तो ये सेवा हमें करनी है। देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा। बाबा को देखना है। सबसे बड़ी अवज्ञा है बाबा की कि छिपाना, बाबा से चोरी करना, बाबा से पूछे बगैर कुछ करना। या अगर हम सेंटर पे हैं, मधुबन गए हुए हैं, गीता पाठशाला में हैं, वहाँ से कोई चीज़ चुराना, बगैर पूछे उठाना, ये भी क्या सबसे बड़ी अवज्ञा है। चाहे छोटी सी चीज़ उठाई हो तो बाबा कहते कक्का चोर सो लक्का चोर। चाहे छोटी सी चीज़ उठाई है, चाहे 1 पैसे की भी चीज़ उठाई है, वो भी चोर है। वो भी बराबर है लाख रुपए के किसने चोरी की है उसके। तो हमें चोरी नहीं करनी है। लोभ के वश अगर भूख लगी है तो छिपा कर बिना पूछे खा नहीं लेना है। वहाँ से सेंटर से कोई चीज़ दिखी भाई पड़ी है, चलो उठा के खा लो, नहीं। बिना पूछे नहीं खानी है, पूछ के खाना है। और इस आदत से बचना है तो ट्रस्टी बन के चलो। सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा खिलाएगा तो खाऊंगा, बाबा जैसा रखेगा वैसे रहूँगा। तो ट्रस्टी बन के रहना है। महसूस करना है अपने को आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। अपने को ट्रस्टी समझना है। हमें आत्म अभिमानी होकर बैठना है।
बाबा को याद करना है अपने को आत्मा समझ के। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी होके बैठना, ये बुद्धि का काम है। इसमें शरीर का कोई काम नहीं है। तो ये क्या है? सहज राजयोग है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। तो चलते फिरते खाते पीते हम कैसे भी बाबा को याद कर सकते हैं। इसमें हठ योग की बात नहीं है। हठ योग में क्या होता है? शरीर का काम होता है। शरीर को एकदम बैठाना होता है। लेकिन ये सहज योग है। हम चलते फिरते आराम से बाबा को किसी भी वक्त कैसे भी याद कर सकते हैं। महसूस करना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ, पाप कटते जाएंगे। देखना है अपने को भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा। महसूस करना है अपने को, बाबा को देखना है। बाबा मुझ आत्मा के पाप नष्ट कर रहे हैं। चक्कर भी फिराना है। चक्कर फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखना है मैं निराकार आत्मा परम धाम में। पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। शांति की दुनिया में देखना है। अपने को वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में देखना है। फिर अपने को देवी स्वरूप में देखना है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। फिर अपने को पूज्य स्वरूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर अपने को ब्राह्मण स्वरूप में, मैं बाप दादा का बच्चा हूँ। देखना है अपने को भृकुटी के मध्य में। शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। फिर अपने को फरिश्ता देखना है, लाइट का शरीर। पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। मुझसे लाइट निकल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। अपना फरिश्ता स्वरूप देखना है। फिर निराकारी स्वरूप देखना है। औरों की सर्विस कर आप समान बनाना है। औरों को भी ये सब सिखाना है। तो हमें सर्विस में मेहनत करनी है, कंपटीशन करना है। याद की यात्रा में भी कंपटीशन करना है कि मैं सबसे ज़्यादा सर्विस करूं, मैं सबसे ज़्यादा बाबा को याद करूं। महसूस करना है अपने को मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को देखना है। बाबा से मुझे आत्मा में
शांति, मुझे आत्मा में शांति बढ़ती जा रही है, पवित्रता बढ़ती जा रही है। बाबा की याद में खाना बनाना है और खाना खाना है। वही क्या है? शुद्ध पवित्र खाना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। सर्वगुण संपन्न, सोना कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। शरीरधारी आत्माओं की महिमा है, सिर्फ आत्मा की महिमा नहीं है। हम शरीर में हैं, जब देवी देवता हैं तब हमारी ये महिमा है। तो देखना है मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, गुणों से, शक्तियों से निर्विकारी बनती जा रही हूँ। बुद्धि में हमेशा ये एम ऑब्जेक्ट रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। अपने मन बुद्धि को बाबा में एकाग्र करना है। महसूस करना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को देखना है। जो इन आंखों से देख रहे हैं वो सब विनाश होना है। सब धर्म विनाश होंगे। देखना है मैं आत्मा, अपने को महसूस करना है भृकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है, अपने को देवता स्वरूप में देखना है, अपने को नई दुनिया में देखना है। सुख का राज्य होगा, उसमें वैरायटी पोजीशंस होंगी। तो हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, बाबा को याद करना है उच्च पोजीशन पाने के लिए। देखना है मैं आत्मा कितना समय अपने को आत्मा समझती हूँ। तो आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। महसूस करना है अपने को आत्मा भृकुटी में विराजमान। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा आए हुए हैं, क्योंकि अब विनाश का समय है। महसूस करना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में। शिव बाबा को देखना है। अगर कोई अवगुण है अंदर तो बाबा को सुना देना है, वो बाबा को दान कर देना है। फिर दान देकर फिर कोई अवज्ञा नहीं करनी है, वापस नहीं लेना है दान देकर, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। महसूस करना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में।
देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जो विश्व में कोई शांति स्थापन करने की करता है तो उसको प्राइज देते हैं, लेकिन हमको तो बाबा बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करता है उसको बड़ी प्राइज मिलती है, उच्च पोजीशन मिलती है। देखना है अपने को आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, ज्ञानवान बनती जा रही हूँ। अब हमें इस विश्व को छोड़ ज्ञान अमृत पीना है, पावन देवता बनना है। पवित्रता ही सुख शांति की जर्नी है, तो पवित्र जरूर बनना है। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है, तो अब इन्हें बाबा की याद से भस्म करना है। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। आज का वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व सब चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधि आना ये भावी है, लेकिन हमें ज्ञान के चिंतन से और सब चिंतन से इसे मुक्त बनना है। वही शुभ चिंतक है। देखना है अपने को, महसूस करना है आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान। भूल जाना है अपने को कि मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है और ज्ञान का भी चिंतन करते रहना है। आज का स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। देखना है मैं आत्मा स्नेह से भरपूर होती जा रही हूँ। अपने को स्नेह से भरपूर करना है, तो हमें पहाड़ जैसी समस्या पानी जैसा हल्का लगेगी। देखना है अपने को, महसूस करना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को देखना है, मैं आत्मा स्नेह से भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।